माननीय मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश श्री धर्मपाल सिंह ने आज आयुध गेस्ट हाउस HAL में विभागीय अधिकारियों के साथ गौवंश संरक्षण, संवर्धन व मूलभूत सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP सिंह ने अवगत कराया कि जनपद अमेठी में माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश संरक्षण योजना अंतर्गत कुल लक्ष्य 12,475 रखा गया, जिसके सापेक्ष 20,086 निराश्रित गौवंशों को सुरक्षित किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में 2 पंजीकृत गौशाला, 3 बृहद गौ संरक्षण केंद्र, 104 अस्थायी गौ आश्रय स्थल, 3 नगरीय निकाय कान्हा उपवन एवं जिला पंचायत के अधीन 4 कांजी हाउस, कुल 116 को आश्रय स्थल संचालित है। शासन द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत 20 फरवरी 2024 से जनपद में संचालित गौ आश्रय स्थलों में विस्तारीकरण कर निरंतर निराश्रित गौवंशों को संरक्षित किया जा रहा है। जनपद में 3 बृहद गौ संरक्षण केंद्र नेवादा विकासखंड मुसाफिर खाना, सरैया दुमान विकासखंड अमेठी, सिंहपुर विकासखंड सिंहपुर में संचालित है, जिनमें कुल 1,530 गौवंशों को संरक्षित कराया गया। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। है कि जिले में जो निराश्रित जानवर हैं इनकी पूरी तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए, निराश्रित गौवंश बाहर ना रहे, किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई न दे, इसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। और जनपद अमेठी में आज समीक्षा हमने सारे खंड विकास अधिकारी, हमारे डॉक्टर, CBO, डिप्टी CBO, DOs और जिले स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। निर्णय लिया गया है, निर्देशित किया गया है, अभी जो निराश्रित गौवंश यदि बाहर है तो उसे आश्रय स्तर पर पहुंचाया जाए, वहां पहुंचाकर चारा, भूसा, पानी सबका प्रबंध किया जाए और इन निराश्रित गौ आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जनपद अमेठी में जो गौशाला की जो हमारी गोचर भूमियां हैं उनको कब्जे से मुक्त कराकर चारा बुवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए थे। इसमें करीब 100 एकड़ चारा बुवाने की रिपोर्ट आज हमको मिली है, जिसमें नेपियर घास इत्यादि हरा चारा है। इससे हमारी जो गौशालाएं हैं उनमें पहुंचाने का काम किया जाएगा। और आज होली के समय अवसर पर गाय के गोबर से बने कंडे अधिकांश प्रयोग किया जाए होली पर, ये भी हमने कहा है। अधिकारी इसमें सहयोग करने का काम करेंगे हर गौशाला में, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। देसी गाय का दूध अमृत है। यदि 1 लीटर दूध किसी परिवार को मिल जाए देसी गाय का, तो मानो उसको अमृत मिल गया। ये नस्ल सुधार करने के भी निर्णय दिए गए। देसी गाय में हम साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर, हरियाणवी, गंगा तीरी गायों का सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं। और पशुपालकों को, किसानों को मुर्रा भैंस का सीमन भी फ्री दे रहे हैं। मुर्रा भैंस एक दिन में 20 लीटर दूध देती है, तो गरीब पशुपालक किसान की बेटी के हाथ पीले हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी हो सकती है। तो ये काम करने के लिए भी हमने स्पष्ट निर्देशित करने का काम किया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मेरी खेती से भी नहीं, पशुपालन से भी होगी, क्योंकि खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु हैं और पशु है तो खेती है। खेती के बिना पशु नहीं, पशु के बिना खेती नहीं। तो ये दोनों को जोड़कर अभी किया जा रहा है। यदि कोई पशुपालक 2 गाय गुजरात, हरियाणा, पंजाब से लाता है इस नस्ल की, देसी नस्ल की, तो 1 गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान देने का काम किया जा रहा है। 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान देने का काम किया जा रहा है। अभी डेयरी इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और सर्वाधिक पूंजी निवेश पहली बार ये दिखाई दिया है कि आपके अयोध्या मंडल में ज्यादा पूंजी निवेश हुआ है डेयरी इंडस्ट्री में और मुर्गी पालन में। सर ज्यादातर गौशाला में पराली भूसे का इस्तेमाल किया जाता है, पराली भूसे का, पैरे के भूसे का। इसकी कई बार न्यूज भी चलाई जाती है पर कोई प्रधान मानने को तैयार नहीं होता है, वरना पराली भूसा का इस्तेमाल में लगातार करते हैं। इस पर क्या रोक लगा? देखिए, आपने बताया कि इसका संज्ञान लेंगे। अब भूसे की कोई कमी नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गाय पर 50 रुपया रोज कर दिया है। अब कोई खाने की कठिनाई नहीं रहेगी। यदि कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उसे दूर भी किया जाएगा और नहीं मानेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानों का कहना है कि बजट मिलता ही नहीं तो हम कहाँ से जानवर रखें। प्रधानों के जिम्मेदारी पर नहीं है ये काम, ये समझने का काम करें। जो गौशालाएं बनी हैं उन एसएफसी का पैसा अभी वीडियो ने 4 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा प्रदेश में यहाँ एसएफसी का पैसा देने का काम किया गया है। जहाँ गौशाला एक किसी न्याय पंचायत में है तो उसी प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है। वो जितनी न्याय पंचायत में गांव लगते हैं उन सबसे एसएफसी का पैसा वहां भेजने का काम किया जाएगा। पता है कि जिले में ये पूरी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इसी के लिए आज बैठे। भेटुआ ग्राम विकास खंड में देखा गया अक्सर हर गांव में आप चले जाइए तो अभी भी इस समय पर कम से कम 50 हमारे पास खेतों में चल, जिससे किसान भी परेशान है। इसकी कई बार शिकायत अधिकारियों से की गई पर कोई निवारण नहीं किया जाता। पशुपालन आज सारे जिले के बीडीओ, सीडीओ, डिप्टी सीडीओ, पीडी सब अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और जो निराश्रित गौवंश अभी बाहर है इस सबको पूरी तरीके से पूरा प्रयास करके इनको गौ आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। और हमने कहा प्रयास पूरा है कि ये बाहर न दिखाई दें। लेकिन आपके माध्यम से ये भी कहना है कि आप ये भी दिखाने का काम करें, पशुपालक दूध देने के बाद पशुओं को गाय को छोड़ना बंद करें। सर अभी शिव प्रताप स्कूल में आज बोर्ड परीक्षा चल रही है। अभी सुबह वहां पर देखा गया कम से कम 50 जानवर बैठे हुए थे। ऐसे में कोई भी अपनी घटना हो सकती है बच्चों को छूटने पर, लेकिन वहाँ पर शिव प्रताप स्कूल अमेठी वहाँ पर अभी 50 जानवर बाहर बैठे हुए हैं। इसको देख लीजिए वगैरह। पशु चिकित्सालयों में दवाओं की क्या स्थिति है? दवाएं उपलब्ध है, दवाएं में कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर दवाएं बाहर से ही किसानों को कहना लिखी जाती है। ये दवाएं लिखने का काम बंद कराइए, कोई लिखा हो। दवाएं सबको फ्री दी जा रही है, दवा बहुत है, दवा की कोई कमी नहीं।